बेटा, तू बच्चों का नाश्ता बना, इतने में मैं इन्हें तैयार कर देता हूँ। रमेश जी अपनी बहू संध्या से बोले। फिर तू रोहन का लंच लगा दियो, मैं इन्हें बस तक छोड़ आऊँगा। नहीं पापा जी, मैं कर लूँगी, आप बैठिए। संध्या बोली, मैं बस अभी आपकी चाय बनाती हूँ। अरे बेटा, बन जाएगी चाय, मुझे कौन सा कहीं जाना है। तू पहले इन सब कामों से फ्री हो, तब तक मैं इन शैतानों को रेडी करता हूँ। रमेश जी हंसते हुए बोले। संध्या हैरान थी। जो पापा जी माँ के रहने पर एक गिलास पानी खुद नहीं लेते थे, आज उनके जाने के 15 दिन बाद ही उसकी हर काम में मदद कर रहे हैं। असल में संध्या के परिवार में संध्या के पति, सास ससुर और 2 बच्चे, 6 साल का आरव और 3 साल की अनन्या थे। जब से संध्या की शादी हुई है, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा, घर के कामों में सहयोग दिया। यूं तो संध्या के ससुर रमेश जी भी बहुत प्यार करते थे उसे, पर उसने कभी अपने ससुर को खुद से कोई काम करते नहीं देखा। अभी 15 दिन पहले संध्या की सास का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। तब बच्चों की छुट्टियां थी और संध्या के पति रोहन ने अवकाश लिया था। आज सभी वापस जा रहे थे, क्योंकि रोहन का ऑफिस दूर था तो उसे जल्दी निकलना पड़ता था, और रमेश जी रिटायर हो चुके थे तो घर में ही रहते थे। लाओ बेटा, बच्चों का दूध दो। रमेश जी बच्चों को तैयार करके बोले। बच्चों का दूध और टिफिन देकर संध्या रोहन का खाना पैक करने लगी, साथ साथ उसका नाश्ता भी तैयार कर रही थी, और एक गैस पर चाय चढ़ा दी उसने। लो रोहन, तुम्हारा नाश्ता। संध्या बोली। पापा जी, आपकी चाय, आप नाश्ता तो अभी देर से करोगे। दे ही दो बेटा, तुम्हारा भी काम निपटे, वरना दोबारा रसोई चढ़ानी पड़ेगी। रमेश जी बोले। रमेश जी रोज संध्या की ऐसे ही मदद करने लगे। संध्या को कभी कभी बुरा भी लगता और वह मना करती, पर वह प्यार से उसे कहते, कोई बात नहीं बेटा। सुनो रोहन, आप पापा जी से बात करो ना, कोई बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। एक रात संध्या रोहन से बोली। रोहन बोला, क्यों, कुछ हुआ है क्या? पापा ने कुछ कहा तुम्हें? नहीं, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी नहीं लेता था खुद से, वह मेरे साथ इतने काम करवाए, कुछ तो गड़बड़ है। संध्या बोली। अरे तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम खुद पूछ लो ना। रोहन बात टालता हुआ बोला। रोहन तो सो गया, पर संध्या को नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर बाहर आई तो देखा पापा के कमरे की लाइट जल रही है। पापा जी, आप सोए नहीं अभी तक? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? संध्या कमरे का दरवाजा खटखटाकर बोली। अरे संध्या बेटा, अंदर आ जाओ। रमेश जी बोले। क्या बात है, तुम इस वक्त जाग रही हो? आओ बैठो। संध्या बोली, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लूं, पर आप क्यों जगे हैं? रमेश जी बोले, बस ऐसे ही बेटा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। पापा, आपसे एक बात पूछनी थी। संध्या हिचकिचाते हुए बोली। हाँ बेटा बोलो, संकोच क्यों कर रही हो? संध्या बोली, पापा जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे नाराज हैं या मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? नहीं तो बेटा, पर क्यों पूछ रही तुम ऐसा? रमेश जी हैरानी से बोले। पापा जी, इतने दिन से देख रही हूँ आप मेरी हर काम में मदद करते हैं, जबकि मम्मी जी के सामने आप एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पीते थे। संध्या सिर नीचा कर बोली। हाँ हाँ, तो तुम्हें लगा मैं तुमसे नाराज हूँ? देखो बेटा, जब तक तुम्हारी सास थी वह तुम्हारी मदद को थी, अब वह नहीं है तो मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे लिए जैसे रोहन वैसे तुम, जैसे मैं उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता हूँ। रमेश जी प्यार से बोले, तुम्हारा रखना भी मेरा फर्ज है। पापा जी, संध्या आंखों में आंसू भरकर केवल इतना बोली। हाँ बेटा, अब माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मुझे उठानी है। तुम्हें सुबह इतने काम होते,
रोहन भी मदद नहीं कर पाता है, तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी बेटी की थोड़ी मदद कर उसकी कुछ परेशानी तो हल कर सकूं। समझी बेटी, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। रमेश जी प्यार से संध्या के सिर पर हाथ फेरते बोले। संध्या अपने ससुर के गले लग गई। आज उसे अपने ससुर में अपने मृत पिता नजर आ रहे थे। सच में पिता पिता ही होता है, फिर चाहे ससुर के रूप में क्यों ना हो। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं जल्दी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।